कुर्बान अली इस वक्त सुंदरी पर दबाव डालकर जबरदस्ती निकाह करवाने की कोशिश कर रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ गुलाम रस्सियों में बंधे होने के बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो किसी तरह अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाएगा और फौरन सुंदरी के कमरे की तरफ भागेगा। मेरी आप सबसे बस एक ही शिकायत है, आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बन जाएं। जैसे ही गुलाम कमरे में दाखिल होगा, सुंदरी उसे देखते ही जज्बाती होकर उसके गले लग जाएगी। दोनों एक दूसरे को पाकर खुश होंगे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रह पाएगी, क्योंकि कुर्बान अली फौरन बादशाह को कॉल कर देगा और बताएगा कि गुलाम और सुंदरी उसके घर में मौजूद हैं। ये खबर सुनते ही बादशाह शदीद गुस्से में आ जाएगा और अपने आदमियों के साथ फौरन कुर्बान के घर पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर जब वो गुलाम और सुंदरी को एक साथ देखेगा तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। वो गुलाम को बुरी तरह मारेगा, जबकि खौफजदा सुंदरी पीछे हटते हुए दीवार से टकरा जाएगी और उसके सर पर चोट लग जाएगी। ये मंजर देखते ही बादशाह फौरन गुलाम को दोबारा रस्सियों से बंधवा देगा और जख्मी सुंदरी को अपने साथ हवेली ले आएगा। हवेली पहुंचते ही बादशाह ऐलान करेगा कि आज ही वो सुंदरी से निकाह करेगा, लेकिन इसी दौरान सुंदरी सबके सामने ये सच बता देगी कि कुर्बान अली ने ही उसे अगवा करवाया था। ये सुनकर बादशाह शदीद गुस्से में आ जाएगा और फौरन मोरख को तलाक दे देगा। दूसरी तरफ कुर्बान अली एक नई चाल चलेगा। वो गुलाम को आज़ाद करेगा और कहेगा कि अगर वो चाहे तो वो खुद गुलाम और सिंदरी का निकाह करवा देगा। गुलाम ये सुनकर हैरान रह जाएगा, लेकिन उसी वक्त खुर्शीद की कॉल आएगी कि बादशाह अभी सिंदरी से निकाह करने वाला है। ये सुनते ही गुलाम फौरन कुर्बान के साथ हवेली पहुंच जाएगा। इधर बादशाह मौलवी साहब को बुलाने जाएगा, लेकिन इसी दौरान कुर्बान और गुलाम मिलकर बादशाह को अगवा करके एक सुनसान मकान में बंद कर देंगे। दूसरी तरफ निकाह की महफिल में जब बादशाह वक्त पर नहीं पहुंचेगा तो जहांदाद शदीद परेशान हो जाएगा। इसी मौके पर कुर्बान अली गुलाम के साथ सामने आएगा और जहांदाद को धमकी देगा कि अगर अभी गुलाम और सिंदरी का निकाह ना करवाया गया तो बादशाह कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर जहांदाद मजबूर हो जाएगा और फौरन मौलवी साहब को बुलाकर गुलाम और सिंदरी का निकाह करवा देगा। निकाह होते ही दोनों की खुशी दीदनी होगी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी। जैसे ही बादशाह आजाद होकर वापस आएगा, उसे पता चलेगा कि गुलाम और सिंदरी एक दूसरे के हो चुके हैं। ये खबर सुनकर वो टूट जाएगा, मगर फिर भी गुलाम को रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। वहां गुलाम और सिंदरी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में सवार हो जाएंगे। गुस्से में बादशाह की नजर कुर्बान अली पर पड़ेगी और वो फौरन उस पर फायर कर देगा। गोली सीधी कुर्बान के सीने में लगेगी और वो वहीं दम तोड़ देगा। दूसरी तरफ गुलाम और सिंदरी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां जल्द ही उन्हें ये खुशखबरी मिलेगी कि उनके घर एक नई खुशी आने वाली है।